इस सेशन में आज जिस विषय पर बात करेंगे वह विषय है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं, कितने प्रकार के हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की इस श्रृंखला में सर्वप्रथम सबसे पहले अगर हम पढ़ें तो संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे यूएन बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन बोलते हैं, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ है और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्य अंग हैं, 6 मुख्य अंग, वो क्या क्या हैं, इसके बारे में मीन्स मेन बॉडीज जिसे बोलते हैं वो क्या हैं, इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ के घटक क्या हैं, कौन कौन से उसके मुख्य अंग हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशन जिसे बोलते हैं यानी यूएन बोलते हैं का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, कंटेम्पररी उस टाइम के जो प्रेसिडेंट रहे थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनके द्वारा प्रदान किया गया था संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस का नाम। और इसलिए जो है यूनाइटेड नेशंस का नाम यूनाइटेड नेशन पड़ा। और संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा है उसका निर्माण करने के लिए जो बड़े राष्ट्र थे, बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन, और जितने भी बड़े राष्ट्र हैं उनके प्रतिनिधि जो हैं यानी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका सम्मेलन 21 अगस्त 1944 1944 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ? वॉशिंगटन के डम्बार्टन ऑक्स भवन में हुआ, आयोजित किया गया, जो 7 अक्टूबर 1944 तक चला। और ये 21 अगस्त 1944 से 21 अगस्त 1944 से 7 अक्टूबर 1944 तक चला और वॉशिंगटन में ये चला था। और उस समय पर क्या हुआ कि तत्कालीन सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के, और जो तत्कालीन जो सोवियत रूस है, सोवियत रशिया है, उसके जो क्रीमिया प्रदेश के वाल्टा नगर में, वाल्टा नगर एक है, वाल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 ईस्वी मीन्स 4 फरवरी 1944 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, और जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे चर्चिल, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन, और जो सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन थे तथा अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय दिया गया। और तत्पश्चात और इसी के कालानुक्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का वह वर्ष आ गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई, मीन्स 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और तत्समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना के समय पर संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी, क्योंकि कई एग्जामिनेशंस में भी ये क्वेश्चन आते हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा उपयोगी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक जो विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट में PSIR यानी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में, जो इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध वाला जो हिस्सा है उसमें ये महत्वपूर्ण है। और वैसे भी समसामयिक घटनाक्रम और जानकारियों को, इंफॉर्मेटिव इवेंट्स को या इंफॉर्मेशंस को रखने और जानने के लिए, सतर्कता के लिए और चीजों को क्यूरेटिव होकर के सीखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है
की जो स्थापना हुई, जब इसी जो बात कर रहे हैं उसमें क्या है कि 24 अक्टूबर 1945 को हुई और संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी, 51 थी। 26 जून 1945 मींस 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने ही हस्ताक्षर किए थे। बाद में इस पर हस्ताक्षर कर पोलैंड, और पोलैंड ने 51वां संस्थापक सदस्य देश बना था। यह भी क्वेश्चन में आ सकता है कि 50 राष्ट्रों ने तो साइन कर दिया था, लेकिन वो 51th नेशन कौन था जो स्टैब्लिश करते समय तो था, लेकिन 51th था तो वो पोलैंड था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या भी ज्यादा है, और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है कि बढ़ गई है, समथिंग लाइक 193 प्लस और भी है। और इस तरीके से क्या अभी नया जो आंकड़ा है वो लेटेस्ट जो है ये चीजें हैं। तो लेकिन अब एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आता है कि संस्थापक यानी इस्टेब्लिशमेंट करते समय, जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हो रहा था, उस समय पर 51 देशों ने इस पे साइन किया था और 51वां देश पोलैंड था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये भी है, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, की संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, न्यूयॉर्क शहर। अब न्यूयॉर्क एक शहर है, एक सिटी है, और न्यूयॉर्क शहर में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। और इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर बना हुआ है, और जो मैहट्टन द्वीप में बना हुआ है, मैहट्टन द्वीप है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है बात, मैहट्टन द्वीप में है। और इसके अलावा संघ का मुख्यालय, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्य कार्यालय है, वो 1952 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, और यहाँ इसकी महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 ईस्वी में आयोजित की गई। तो सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज क्या है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज भी है, उससे पहले ये देख लेते हैं कि यह काम किस चीज के लिए करता है। तो राष्ट्रीय, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस, ये काम करता है शांति, सुरक्षा और मानव विकास के लिए काम करता है, टू मेंटेन द पीस एंड डेवलपमेंट, टू चेरिश, टू प्रोस्पायर द ह्यूमैनिटी, इसके लिए काम करता है। और अब इसका कुछ ध्वज भी है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज भी है, और वो क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है, और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है, और व्हाइट कलर से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। और यह प्रतीक जो इस तरीके का सिंबल है, प्रतीक है, दो जैतून की वक्राकार शाखाओं जो ऊपर से खुली है और उसके बीच विश्व का मानचित्र दर्शाया गया। जो जैतून की ऐसे बालियां हैं शाख, और वक्राकार है यानी कर्व्ड है, और कहीं ना कहीं जो है बीच में विश्व का मानचित्र दिखाया गया है। और इस तरीके से राष्ट्रीय, इसीलिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं भी हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं? अब कुछ, संयुक्त राष्ट्र संघ बना जब यूनाइटेड नेशंस बना, सो इट हैज आल्सो, संयुक्त राष्ट्र संघ आल्सो हैज लैंग्वेजेस। कौन कौन सी हैं भाषाएं? कार्य करने वाली भाषा दो हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच जो है ये दोनों वर्किंग भाषा है, वहां पे कार्य जो करस्पॉन्डेंस पे लाई जाती हैं और पत्राचार में लाई जाती हैं। अन्य भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है वह है चीनी और रशियन, अरबी और स्पेनिश। तो इस तरीके की भाषाएं हैं, और जो कार्य प्रणाली में लाई जाती हैं वो हैं अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट भी होता है,
और संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार, यानी आर्टिकल 17 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ का जो डिक्लेरेशन लेटर है उसके अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने, बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की है। अब बजट पर विचार किया जाएगा, थिंक अपॉन किया जाएगा और उसे पारित कराने की, उसे पास कराने की, अनुमोदन कराने की जो जिम्मेदारी है वो महासभा की है। और महासभा की है यानी जनरल असेंबली की है। इसका नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है और हर दूसरे वर्ष इसका बजट होता है, महासभा द्वारा अनुमोदन होता है, रिकमेंडेशन होता है और पास कराया जाता है। और बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है और जो महासचिव है उसके द्वारा, उनके द्वारा पेश किया जाता है, जनरल सेक्रेटरी के द्वारा। और संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग भी हैं। मुख्य अंग कौन कौन से हैं? जैसे देखा जाए कि इसके अंदर 6 मुख्य अंग हैं। जैसे जनरल असेंबली, महासभा बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उसे जनरल असेंबली बोलते हैं, एक अंग है। और जो अंग है वो है सुरक्षा परिषद, इंग्लिश में बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। और है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, बोलते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और नेक्स्ट है न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। और है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अगर कोई अंतरराष्ट्रीय विवाद है उसके लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या शॉर्ट में बोलते हैं आईसीजे। और है सचिवालय, यह भी एक अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, सचिवालय जिसे सेक्रेटेरिएट बोलते हैं। और अगर देखा जाए, अगर बहुत सारी अन्य विशेष एजेंसियां भी हैं, जैसे यूनेस्को है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को है विश्व धरोहर में, यूनिसेफ है चिल्ड्रंस के लिए काम करते हैं, चिल्ड्रन के लिए काम करती है, और IMF है, मॉनेटरी फंड है, ILO लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरीके से बहुत काम करती हैं जो किसी न किसी, कोई स्वास्थ्य में, कोई शिक्षा में, श्रम में और विकास जैसी क्षेत्रों में विशेषता प्रदान, स्पेशलिटी और कुछ ना कुछ बल देते हैं, फोर्स इन्फोर्समेंट करते हैं और क्रियान्वित करते हैं, इम्पैनल करते हैं, इन्फोर्स करते हैं, ट्रैक करते हैं, चीजों को लागू करते हैं, क्रियान्वित कराते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 मुख्य अंग हैं यानी मेन बॉडीज हैं, उसके बस फंक्शन सुन लेते हैं पहले इन जनरल और फिर गहराई डिटेल में ये जानना जरूरी है। महासभा क्या करती है? जनरल असेंबली होता है कि सभी सदस्य देशों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। उसमें जितने भी सदस्य देश होते हैं उसकी सर्वोच्च प्रतिनिधि जो सभा है, संस्था है, इसीलिए इसका नाम है जनरल असेंबली। जनरल मतलब सामान्य, असेंबली मतलब इकट्ठा होना, इसका मतलब महासभा, जहां बहुत ऐसी बड़ी सभा जो बहुत बड़ी हो और बहुत सारे देशों से मिलकर बनी हो, तो महासभा यानी जनरल असेंबली। और दूसरा क्या है? सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल। अब सिक्योरिटी काउंसिल का क्या काम होता है? नाम से ही पता चल रहा है, सुरक्षा देना। इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी उठाना, किसका निर्वहन करना, किस चीज की जिम्मेदारी का निर्वहन करना, या फिर क्या चीज का निर्वहन करना? सुरक्षा का निर्वहन करना। अंतरराष्ट्रीय शांति यानी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, ये काम होता है सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद का। अब नेक्स्ट क्या? आर्थिक और सामाजिक परिषद। अब आर्थिक है, सामाजिक है, तो इसी पे बल देंगे। तो इसका मतलब यह है कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर सहयोग करना इसका काम होता है बेसिकली। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का क्या काम होता है? अब जैसे नीदरलैंड के द हेग में स्थित इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, और सभी कानूनी विवादों का निपटारा करते हैं। अंतरराष्ट्रीय जो भी कानूनी विवाद है उनका जो भी समाधान है, निपटारा है, वो यहीं पर होता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ICJ में। और सचिवालय जिसे इंग्लिश में सेक्रेटेरिएट बोलते हैं,
संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक कार्य जितना भी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है दैट हैज टू बी परफॉर्म्ड इन सचिवालय सेक्रेटेरिएट। जैसे सभी जगह होता ही है, चाहे वो सेंट्रल में हो, चाहे वो स्टेट में हो या लोकल बॉडीज में हो, तो होता तो सेक्रेटेरिएट में ही है ना, सचिवालय में काम होता है। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रशासनिक कार्य होता है वो सचिवालय में होता है, और सचिवालय भी एक मेन बॉडी यानी 6 मुख्य अंगों में से एक अंग है। और जो नेक्स्ट अंग है वो है न्यास परिषद, जिसको इंग्लिश में ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते हैं। अब ये 1994 यानी 1994 से निष्क्रिय है, अब ये सक्रिय नहीं है। तो इस तरीके से जो है, किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हो गए, क्या हो गए कि महासभा यानी जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, न्यास परिषद मतलब ट्रस्टीशिप काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट हो गया। ये भी 6 मुख्य अंगों और जो मेन ऑर्गन्स है उनमें से एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का। और देखा जाए तो सबसे पहले अब महासभा की बात कर लेते हैं कि महासभा में क्या होता है। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं महासभा में, और इसीलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो विश्व की जो लघु संसद है वो कहा जाता है महासभा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महासभा यानी इंग्लिश में बोलते हैं जनरल असेंबली को कहा जाता है। तो जनरल असेंबली को विश्व की लघु संसद यानी लघु मतलब छोटी है ना, लघु मतलब छोटी संसद भी कहा जाता है विश्व की। और प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। हर एक देश जो है जनरल असेंबली में 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, परंतु उसका जो वोट होगा सिर्फ एक ही का होगा। उसमें जो वोट होगा 5 प्रतिनिधियों में एक ही का वोट होगा। और महत्वपूर्ण प्रश्नों, जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आयर्स होते हैं, आस्किंग क्वेश्चंस होते हैं, पूछ सकते, जैसे शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे यानी पीस और सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, नए सदस्यों को प्रवेश और जो नए सदस्य हैं उनकी एंट्री है यानी उनका साइन करना, और इस महासभा को और ज्यादा जुड़ना एज एन मेंबर, और बजट निर्णय लेने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। और बजट को भी पे निर्णय लेने के लिए 2/3 यानी 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है। और महासभा का नियमित सत्र हर साल, अब जो महासभा है मींस जो जनरल असेंबली है उसका नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के प्रत्येक वर्ष जो है वो सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को शुरू होकर, और तीसरा जो मंगलवार होता है तब शुरू होता है, 3rd ट्यूसडे से शुरू होता है को होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है, यानी दिसंबर के मिड तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष, और जो भी नियमित सत्र होता है उसकी शुरुआत पर महासभा का एक नया अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा की 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है। और इस तरीके से जो है, इस तरीके से नियमित सत्र के अलावा, अब नियमित सत्र तो होते ही होते हैं, लेकिन नियमित जो रेगुलरली जो सेशंस होते हैं, रेगुलरली जो बैठकें होती हैं और आहूत होती हैं बैठकें, कमेंसमेंट होते हैं बैठकों का, कमेंसमेंट होते हैं सेशंस का, वो तो होता ही है। लेकिन नियमित सत्र के अलावा महासभा की यानी जनरल असेंबली के सुरक्षा परिषद के आग्रह पर, अगर सुरक्षा परिषद ने आग्रह किया, विशेष सत्र यानी स्पेशल सेशन को भी ऑर्गेनाइज किया जाता है यानी आयोजित किए जा सकते हैं। और सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके न्यायाधीश नए देशों को सदस्यता और नए देशों को सदस्यता दिला, महासचिव की नियुक्ति और राष्ट्र संघ का बजट पारित करना आदि महासभा के कार्य हैं। तो ये सारे के सारे कार्य हैं, और ये महासभा के कार्य हैं कि नए सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय
न्यायालय के न्यायाधीश और नए देशों की सदस्यता और महासचिव की नियुक्ति करना और राष्ट्र संघ का अंतरराष्ट्रीय संघ का कैसे चलेगा, क्या चलेगा, उसके लिए जो फाइनेंशियल तरीका होता है, पैसा चाहिए होता है, उसके लिए बजट होता है, हर जगह बजट ही होता है। तो बजट को पारित करना भी जनरल असेंबली यानी महासभा का ही काम है। तो ये है महासभा और जनरल असेंबली का ऑर्गन। अब जो ऑर्गन है वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद क्या करता है? यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल, और एक प्रकार से कार्यपालिका है। और एक प्रकार से क्या है? कार्यपालिका है। ये एक प्रकार से क्या है? कार्यपालिका है। और संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। नाम से ही पता चल रहा है, सुरक्षा को बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय शांति यानी इंटरनेशनल पीस को इंश्योर करना, डिक्लेयर करना, और उसको हर समय इनेक्ट रखना, हर समय पर बिल्कुल पॉजेस्ड रखना, हर समय पर इंश्योर करना, सर्टेन करना, नियमित करना और एकदम फिक्स करना, ये इसका जो है निर्वहित करना, ये काम है सुरक्षा परिषद का। इसी कारणवश एक मुहावरे के रूप में इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दुनिया का पुलिसमैन है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ऑर्गन है सुरक्षा परिषद वह है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन है? 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं। हु आर द परमानेंट मेंबर्स? कौन कौन है? अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है और फ्रांस है और चीन है। तो इसीलिए अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। और अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से हर 2 वर्ष के लिए करती है। मतलब जो अस्थायी सदस्य है वो हर 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य रहता है देश। तो इसीलिए सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। सुरक्षा परिषद जो है यानी सिक्योरिटी काउंसिल का जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, उनका एक वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी मामले में निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है, जिसमें 5 स्थायी सदस्यों का सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है। अगर 5 चाहे अगर अस्थायी में किसी ने सपोर्ट दे भी दिया है, विरोध कर भी दिया, लेकिन ये कंफर्म है कि अगर किसी स्थायी मेंबर में से 5 में से अगर किसी एक ने भी वीटो दिया, अगर किसी प्रस्ताव के लिए एग्री नहीं किया, तो वो प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में पास नहीं हो सकता है। तो इसीलिए 5 स्थायी सदस्यों देशों की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो यानी निषेधाधिकार और शक्ति के रूप में जाना जाता है। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं है, तो वह नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो के अधिकार का उपयोग कर सकता है। इस दशा में 15 में से 14 सदस्यों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होता है। अस्थायी सदस्य चाहे एग्री हो, लेकिन स्थायी सदस्य में से अगर किसी एक ने भी वीटो लगाया, निषेधाधिकार लगाया और बोला कि किसी प्रस्ताव पर वो सहमत नहीं है, ऐसे लोग सहमत नहीं है स्थायी सदस्य, तो इसका मतलब वो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल से। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता है और उस निर्णय को रोकना भी नहीं चाहता है, तो वह मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रह सकता है। वो मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रह सकता है। और सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है और अमेरिका ने वीटो का उपयोग सर्वप्रथम मार्च 1971 में किया था, मैं रोडेशिया के प्रश्न पर किया था, और चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अगस्त 1972 ईस्वी में बांग्लादेश के विश्व संस्था के प्रवेश के प्रश्न पर किया था। तो ये जो पढ़ा वो पढ़ा महासभा और सुरक्षा परिषद के बारे में। अब जो है वो आर्थिक व सामाजिक परिषद के बारे में देख रहे हैं।
वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या है और प्रारंभ में सदस्य संख्या 18 थी। 1966 में संशोधन के बाद सदस्यों की संख्या 27 हो गई और फिर 24 सितंबर 1973 ईस्वी के संशोधन के बाद इसकी सदस्य संख्या 54 हो गई और इसके सदस्यों का कार्यकाल हर 3 वर्ष का होता है और वह एक स्थायी संस्था है। आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसोक एक जो है आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर सहयोग के लिए होती है। ये एक स्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष पदमुक्त होते रहते हैं, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। इसमें निर्णय साधारण बहुमत से होता है और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार होती हैं। अप्रैल में न्यूयॉर्क में होती है और जुलाई में जेनेवा में होती है। और परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों, स्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है। कुछ आयोग के नाम है जैसे आर्थिक और रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग, संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष यानी यूनिसेफ, इसके माध्यम से ऐसे करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है न्यास परिषद कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया और उसके संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण किया। न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं है कि वे अपने देश का शासन स्वयं कर सकें। इन्हें दूसरे विकसित देश की सहायता अपेक्षित है, ऐसा माना जाता था। और विकसित देशों का यह दायित्व है कि वे उनके विकास में पूरी सहायता दें जो कम विकसित हैं। आजकल अंडर डेवलप नहीं बोला जाता है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज बोला जाता है। और जब तक ये अपना शासन करने में यानी लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज यानी अल्प विकसित जो कम विकसित हैं या विकसित हो ही रहे हैं, जब तक अपना शासन करने में सामर्थ्य नहीं हो जाते तब तक इनके हितों की देखभाल न्यास यानी अमानत यानी ट्रस्ट समझते हुए करें और इनका अपने स्वार्थ के लिए शोषण न करें। तो ये था न्यास परिषद में। अब ये बैन हो गया, अब ये चीज नहीं काम करती है। अब जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया ऐसे राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन थे। तो रूस, चीन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के ऐसे स्थायी सदस्य देश हैं जिन्हें शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। तो लेकिन अब जो है कि ये जितने भी न्यास परिषद हैं इनके क्षेत्र लगभग अब समाप्त हो गए हैं और ये जो ऑर्गन है, ये जो मेन बॉडी है 6 में से एक न्यास परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल, अब ये एग्जीक्यूट नहीं होती है। सचिवालय क्या है? सचिवालय संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाने के लिए, को क्रियान्वित करने के लिए है और सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है और जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है और 1 जनवरी 2007 से दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री बान की मून यहाँ पे महासचिव थे और एंटोनियो गुटेरेस और भी। अब महासचिव हमेशा जो है हर 5 वर्ष में बनते रहते हैं। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग, नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। 3 अप्रैल 1946 को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी हेग में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद है, 70 आर्टिकल्स हैं और 5 अध्याय हैं और इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है और इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश से नहीं हो सकते। न्यायाधीश अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। और न्यायालय का कोरम यानी कार्यवाही संचालन के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 9 है
और न्यायालय की सरकारी भाषाएं फ्रेंच और अंग्रेजी हैं। तो इस तरीके से जो 6 के 6 बॉडीज हैं, देखा कि जनरल असेंबली यानी महासभा, सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल, और आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक न्यायालय और सचिवालय न्यास परिषद। इसके अलावा कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ विशेष एजेंसियां भी हैं। क्या काम करती हैं? मेनली 15 है या 17, कई सारी हैं। जैसे WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य का निर्देशन और समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन करना, स्वास्थ्य बनाना सबका अच्छा, उसके लिए प्रेरित करना, क्या होना चाहिए, वेलबींग कैसा होना चाहिए, कैसी प्लानिंग, क्या क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, ये सारे के सारी चीजें WHO। जैसे जब कोरोना था उस दौरान WHO काफी सक्रिय भी था। उसके द्वारा यूनेस्को क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, जिसमें शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से शांति को बढ़ावा दिया जाता है। कि शिक्षा है, एजुकेशन है, साइंस है और कल्चर है, इसके माध्यम से जो पीस, वर्ल्ड में पीस लाया जाता है, शांति लाई जाती है, वो यूनेस्को के माध्यम से लाए। वर्ल्ड बैंक क्या है? विश्व बैंक समूह विकासशील देश को पुनर्निर्माण और विकास के लिए वित्तीय सहायता और ऋण प्रदान करते हैं। जो भी विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको ऋण देते हैं, उनको वित्तीय सहायता देते हैं, प्रोजेक्ट्स लगाते हैं उनके कंट्रीज में। और ILO क्या है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित करना, कितने क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, कितना लेबर वेजेस मिलने चाहिए, कैसे लेबर की कंडीशन होनी चाहिए, कैसे किससे क्या काम कितने लिया जा सकता है, क्या वर्किंग के घंटे हैं, 8 घंटे हैं, कितने घंटे लिया जा सकता है। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों का निर्धारण करना और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, ये जो है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का काम है। FAO खाद्य एवं कृषि संगठन होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब भूख को खत्म करने, पोषण और कृषि उत्पादकता में सुधार, कैसे कृषि में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, और कैसे जो है हंगर खत्म होगा, जीरो हंगर का होगा और सबको फूड इंश्योर होगा, सब पेट भर के खाएंगे, हर रात पेट भर के खाना खा करके ही सोएंगे या पूरा दिन चलाएंगे खाना खा के। और IMF मतलब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? वैश्विक मौद्रिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, यानी जो फाइनेंशियल स्टेबलाइजेशन है उसको इंश्योर करने के लिए जो होता है वो होता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यूनिसेफ होता है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यानी बच्चों के विकास, स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। बच्चों का जो अधिकार है और उनके जो विकास है, डेवलपमेंट है, स्वास्थ्य, हेल्थ को सुनिश्चित यूनिसेफ करता है। ICAO यानी अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात के लिए मानक और नियम बनाने वाला, ये सब नियम निर्धारित करता है। IFAD यानी कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष, ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए विकासशील देशों में कृषि योजनाओं का वित्त पोषण करना। IMO अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, और जितने भी IMO है वो है समुद्री सुरक्षा परिषद और जहाज से होने वाले प्रदूषण को रोकना। ITU टेलीकम्युनिकेशन अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ, कैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लिए नियम निर्धारित करना। और UPO यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, और सदस्य देशों के बीच डाक नीतियों सेवाओं के समन्वय करना। और UNWTO यानी विश्व पर्यटन संगठन, जिम्मेदार और सतत पर्यटन को बढ़ावा देना। WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन, मौसम, जलवायु और पानी के संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग करना। WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आते हैं सब। बौद्धिक संपदा यानी कॉपीराइट की रक्षा करना और रचनात्मकता को बढ़ाना। ये सब गहराई से कवर करेंगे एक एक करके। और इस तरीके से जो है, जैसे UNWTO विश्व पर्यटन, और WTO भी अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी है, और बहुत अन्य संगठन है, बहुत सारे संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है। फिलहाल आज का जो सेशन था वो देखा कि यूनाइटेड नेशन यानी अंतरराष्ट्रीय जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संघ है, और सुरक्षा संघ है, और उसमें
संयुक्त सुरक्षा संघ और उसके 6 जो मुख्य ऑर्गन है उनके बारे में, मुख्य अभिन्न अंगों के बारे में देखा था, उनके कार्य देखे, कार्य निष्पादन देखा था। और अभी और भी जितने ऑर्गन है महत्वपूर्ण वो आते रहेंगे, और भी जो भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, संगठन है, उनके बारे में क्या उनकी कार्य विवेचना है उसका विवरण दिया जाएगा और बताया जाएगा, सेशन में डिस्कशन किया जाएगा। फिलहाल इस सेशन में जो बताया गया वो बताया गया यूनाइटेड नेशंस के बारे में और उसके मेन बॉडी पार्ट्स उसके बारे में।